हमने कहा हम भिखारी थोड़ी ना बैठे, तो कहते हैं काम तो आप वही कर रहे हो। अगर नहीं देते ना कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, और क्या होगा, पति तो मर गया, मैं भी मर जाऊंगी, यही दोनों भटकेंगे, और क्या होगा। पुलिस वाले हम सुबह आए हैं, वो पुलिस वाले पहले बैठे हुए हैं यहाँ पे, पहले बिल्कुल पहले बैठे हुए हैं। उनको पुलिस वाले तो उनके साथ ही बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। ये हमारे पास एक्सीडेंट का केस आया था, एग्जामिन करके इनको जो इन्वेस्टिगेशन इनको ज़रूरत थी, जिसमें सीटी स्कैन भी था, इनका इमीडिएटली किया गया। हर पेशेंट को ऐसे ही देखा जाता है, एज पर प्रोटोकॉल, हमारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। मुझे अपने बच्चों को और मुझे इंसाफ चाहिए बस। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें आकाश अस्पताल के ऊपर एक महिला ने कुछ आरोप लगाए थे कि उनकी लापरवाही के चलते उन्होंने अपना सुहाग खो दिया। वो महिला कल से लेकर अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, लेकिन शायद अभी तक अंदर से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया इनसे बातचीत करने। उसी का नतीजा कुछ ऐसा है कि ये अभी तक सड़क पर बैठने को मजबूर है। ज़्यादा जानकारी के लिए इनके साथ जुड़ते हैं और क्या कुछ हुआ है कल से अब तक इस मामले में, क्या प्रशासन की तरफ से किसी ने इनसे माफ़ी मांगी है या कोई भी ऐसी बातचीत हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। प्रीति, मुझे ये बताएं, कल हम लोग आए थे, खबर भी हमने चलाई है, उसका असर भी आपको नज़र आ रहा होगा कहीं ना कहीं। अभी इन लोगों ने क्या कहा है? कुछ भी नहीं, बल्कि नहीं, कल तो यहाँ गाड़ियाँ वगैरह सब नहीं लगी थी। आज हम लोग जब सुबह आए तो इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब लगवा दी उन्होंने। जब बच्चों के लिए वॉशरूम के लिए गई थी, हम लोग तो यहीं बैठे हुए थे, बच्चे थोड़े से छोटे वॉशरूम फ्रेश करवाने हम लोग गए। जब तक हम आए पूरी गाड़ियाँ यहाँ लगी पड़ी थी इनकी। ये देखो, ये चेन वगैरह यहाँ सारी उन्होंने लगा रखी है। हम लोग बैठे ना, कोई बात नहीं, हम खड़े यहाँ पे, हम तो खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक गाड़ी हटी, अंदर गाड़ी दो लगी हुई थी, उन्होंने फटाफट से हॉस्पिटल वालों ने गाड़ी यहाँ लगाने के लिए भेजी। फटाफट गाड़ी लगा दो, जगह नहीं मिलनी चाहिए। हर तरह की कोशिश है कि हम इनके हॉस्पिटल के सामने खड़े ना हो, पूरी कोशिश। कहीं लग रहा है कि आपके यहाँ होने से बदनामी हो रही है। हाँ, बिल्कुल लग रहा है इनको, बिल्कुल लग रहा है बदनामी हो रही है। और हो भी रही है तो लोग देख रहे हैं, क्यों ना मैसेज दें हम उनको, क्यों ना दें। मैं तो बैठी रहूँगी ऐसी। क्या अभी तक कोई बाहर आके बात नहीं कर रहा? कोई नहीं। हाँ, करते हैं। कैसे आते हैं इनकी ना, खबरी आते हैं। अच्छा, आते हैं हमारे इधर उधर खड़े होंगे, कभी बीच में ऐसे कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे कि हम लोग है ना, हम आम जनता जैसे जा रही है पब्लिक, ऐसे बन के हमसे बात करेंगे। वो अभी एक लेडी मेरे पास आई थी, अभी कैमरा आया तो वो चली गई। नहीं, मेरे कैमरे मत लेना। अभी मेरे सामने आई थी ना वो लेडी, मुझे कैमरे मत लेना। एक्चुअली मैंने कहा, तो कह रही उधर, मैंने कहा इधर ही बात कर लो आके। कह रही क्या है, आप क्या चाहते हो? एक्चुअली मैंने इनसे लेना देना नहीं, मेरा ऑफिस है, मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ, इसलिए पूछने आई हूँ सिर्फ मैं आपसे, क्या लेना देना है, कैसे है, तो मेरे इनसे आप क्या चाहते हो, फिर आप जॉब कर सकते हो, ये कर, पता नहीं किस किस तरीके की बातें कर रही हैं। मैंने कहा मुझे मतलब इतना ज़्यादा कि यहाँ आते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं वो लोग अंदर होते हैं, खबर दे रहे होते हैं नीचे। ये हाल इन्होंने कर रखे, वो अंदर खबर दे रहे होते हैं। लोगों को भेजते हैं खबर लेने के लिए, हमारे अंदर का राज लेने के लिए। एक्चुअली चाहते क्या है, ये खुद बात कर लेना, खुद कोई हुआ ही नहीं कुछ भी, क्या बात करने के। हम लोग आए थे तो पुलिस वालों ने भी आपको सहानुभूति दी थी, कहा था कार्रवाई होगी, आप FIR करिए। उस मामले में क्या हुआ अब तक? पुलिस वाले हम सुबह आए हैं, वो पुलिस वाले पहले बैठे हुए हैं यहाँ पे, पहले बिल्कुल पहले बैठे हुए हैं। उनको पुलिस वाले तो उनके साथ ही बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं, रात को भी बैठे हुए थे पुलिस वाले, तो पहले ही बैठे हुए हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं, आते हैं ऐसे बैठने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले ये कहते हैं क्या कर लोगे, एक दिन 2 दिन क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। पुलिस वाले ने कहा है आपसे? अंदर जो बैठे हुए हैं, अंदर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा। हाँ, ये अंदर, एक मिनट, ये अंदर बैठे हुए हैं सर, उधर चले जा रहा। हाँ, लाल कुछ, हाँ चले गए हैं, वो 2 स्टार थे उनके यहाँ पे, चले गए हैं वो। उन्होंने हमसे आके यहाँ बोला कि आपको यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, आप यहाँ से चले जाइए, कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं, बैठे हुए हो आप ऐसे ही। उनका ये कहना है। अभी FIR हो गई है या नहीं हुई? अभी नहीं, FIR नहीं, मैं करवाऊंगी नहीं अब FIR, मुझे, क्योंकि FIR करवाने से क्या फ़ायदा। देखो, 3 महीने से FIR के लिए भाग रही थी ना प्रशासन के पास में, जब क्यों नहीं FIR की रही उन्होंने, अब क्यों आ रहे हैं FIR कर लो, जब कहाँ थे ये। अब मीडिया में आ गई बात तो FIR कर रहे हैं। FIR कर लो, क्यों कर लूँ मैं FIR? अब नहीं, मुझे तो ऐसे ही इंसाफ चाहिए। प्रशासन क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कल से, क्या इतनी न्यूज़ चल रही है चैनल पे, पता नहीं चल रहा प्रशासन को कि क्या हो रहा है आम जनता के साथ। कोई आगे आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा मेरे आगे। जिनकी योजना है वो तक आगे एक बार पूछने नहीं आए। योजना बना देने से थोड़ी ना होता है। चल, मैंने क्या बना दिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया पब्लिक के लिए। अब उनको नहीं पता कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उनकी योजनाओं के साथ क्या करें, नहीं पता। वो हम बताएंगे जब उन्हें पता चलेगा। मैं तो उनके खिलाफ कभी बोली ही नहीं, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बट अब तो हमारी कंप्लेंट उन तक पहुंच रही है ना, अब तो इनके अगेंस्ट एक्शन ले कम से कम आके। अभी तक मैं नहीं मानती थी बहुत अच्छी, लेकिन अब मैं उनको कैसे मानूं, वो सरकार अच्छी है, क्यों मेरे साथ नहीं खड़ी हो रही।
उनकी तो योजनाएं हैं, आए मेरे साथ, मेरे सपोर्ट करें, मुझे इंसाफ दिलाए, कार्रवाई करें इसकी तरफ। नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा। नहीं, किसी ने खबर नहीं चलाई थी। सबसे पहले जो खबर मिली थी मुझे यहाँ की, सबसे पहली मिली थी आपकी न्यूज़ जो है तेज़ तर्रार चैनल है, और तेज़ तर्रार मैम मैं सच बताऊंगी सबसे पहले खबर आपकी आई, और सबसे जो ज़्यादा सपोर्ट किया है ना मेरा, वो तेज़ तर्रार चैनल ने किया, फर्स्ट डे से किया है, और बहुत ज़्यादा। और मेरी प्लीज़ मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ना हेल्प करते रहना। जो मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरी आवाज़ उठी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल की वजह से उठी है। नहीं तो और जगह तो मैं बात करती थी, कई लोग तो यही बोलते मैडम 3 महीने पहले है, मैडम ये है, फैर नहीं, फलाना नहीं, डिकमा नहीं, लेकिन आपके चैनल ने मुझे हिम्मत दी और मेरी आवाज़ आगे तक बढ़ाई। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मिश्रा है। मैं आकाश हेल्थ केयर की यूनिट हेड और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। इस मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले वो बताएं। सबसे पहले तो हमें सहानुभूति है। ये जो इरेपरेबल लॉस हुआ है, या किसी के फैमिली मेम्बर में जो लॉस होता है, स्पेशली इनका जो लॉस हुआ है, वी रियली सिंपैथाइज फॉर हर लॉस। ये हमारे पास एक्सीडेंट का केस आया था और इनको पुलिस लेके हमारे पास आई थी। जैसे ही आई थी तो एज़ पर प्रोटोकॉल इनको एग्ज़ामिन किया हमारे डॉक्टर ने। एग्ज़ामिन करके इनको जो इन्वेस्टिगेशन इनको ज़रूरत थी, जिसमें सीटी स्कैन भी था, इनका इमीडिएटली किया गया। सीटी स्कैन से पता लगा कि इनको सर में चोट आई है। हमारे जो न्यूरो के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उस वक्त अवेलेबल थे, उन्होंने भी देखा और उन्होंने कहा कि इनको आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत है। डॉक्टर का जिन्होंने देखा था, ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने देखा था। जो नाम नहीं पता आपको? बिल्कुल नाम पता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ यहाँ पे। आपको ये जानना ज़रूरी है कि शिफ्ट में डॉक्टर्स चेंज होते रहते हैं। जो उस वक्त उस दिन ड्यूटी पे थे उन्होंने देखा था, और ये बात जो आप आज कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले की बात है। सही है। उन्होंने देखा, और किसी भी टाइम पे आते, वो रात को आते, 2 बजे आते, हर पेशेंट को ऐसे ही देखा जाता है। एज पर प्रोटोकॉल, हमारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। जब उनको देखा गया और उनको सर में चोट थी और आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत थी, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारे पास आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं था। बेड अवेलेबल नहीं होने की वजह से इमीडिएट डिसीजन यही लिया गया कि इनको एक ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें जहाँ पे इनको आईसीयू का बेड मिले, अवेलेबल हो। इसीलिए इनको हॉस्पिटल ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया। ट्रॉमा सेंटर जो एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और स्पेशलाइज करता है ऐसे ही पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद एडमिशन करा के ही हम आए हैं। पेशेंट वहाँ पे एडमिट हुए हैं, उनका इलाज चला है 2-3 दिनों तक, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्सपायरी हुई है। पूरे केस के बारे में जो मुझे मालूमात है मैंने आपको बताया। ठीक है। अभी आपने कहा कि पुलिस उस पेशेंट को यहाँ पर लेकर आई, लेकिन अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे यहीं पर से किसी ने बोला कि आपके हॉस्पिटल के द्वारा पुलिस को कॉल की गई। दोनों में से किसकी बात मानी जाए? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। आपको भी पता है, आप दिल्ली के नागरिक हैं, कि दिल्ली पुलिस की एक टीम होती है जिसको पेट्रोलिंग टीम कहते हैं, जो सड़क पे पेट्रोलिंग करती है, और कोई भी एक्सीडेंट का विक्टिम जो आता है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जो पुलिस हमें वहाँ पे नियरेस्ट पुलिस थी, पेट्रोलिंग टीम थी, वो यहाँ पे हमारे पास लेके आई। उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब हमारे हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है, या किसी भी हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल होता है, कोई भी एक्सीडेंट का केस होता है उसकी MLC बनती है, पुलिस इंफॉर्मेशन जाता है जिसे हम PI कहते हैं। वो पुलिस हमारा यहाँ पे बिंदापुर थाना पड़ता है, उसको हमने इन्फॉर्म किया, और उसके बाद पुलिस आई जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उस केस में आगे जांच पड़ताल करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है। वो महिला कल से बाहर बैठी है, आप देख ही रही होंगी। उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि आपके अस्पताल से कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे बातचीत करे, वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जा रहा, ऐसा उनका कहना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोगों से भी मैं बातचीत कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों से भी मैं बातचीत कर रही हूँ। 2 बार कल से हम बात कर चुके हैं बात। हमारी टीम यहाँ पे 2 बार बात कर चुकी है, तो ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? वी कैन एब्सोल्युटली डिनाई सच एलिगेशंस। जो भी ये एलिगेशन लगा रहा है, वो लगा रहे हैं, या उनके साथ कोई भी ये लगा रहे हैं, ये एलिगेशन गलत है।
हमारे पास वो महिला क्या, हमारे पास हॉस्पिटल में एक दिन में कितने पेशेंट आते हैं जिनको ये पास क्वेरीज होती हैं या जिनको कुछ हेल्प चाहिए होता है, जो एडमिटेड पेशेंट के होते हैं, हम मिलते हैं उनसे, रोजाना मिलते हैं। तो ऐसा एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि आप लोगों ने इलाज नहीं दिया, अगर दिया होता तो उनके पति जिंदा होते, आप लोगों ने सफदरजंग अगर हमने छोड़कर वापस आ गए। अगर हमने इलाज नहीं दिया होता, हम इमीडिएटली सीटी स्कैन नहीं कराते। इमीडिएटली उनकी जांच की गई, इमीडिएटली उनका सीटी स्कैन हुआ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी देखा। अगर उनको हम एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जहां पे आईसीयू अवेलेबल है नहीं शिफ्ट करते तो शायद उस दिन ज्यादा देर नहीं रुक पाते। ठीक है, तो ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ही गलत है और उनको पूरी डार्क स्कीम के अंदर ही ट्रीटमेंट दी गई। उसकी इंफॉर्मेशन डाक में भेजी जाती है, उसी दिन भेजी गई। तो ऐसा कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है कि उनको इलाज नहीं दिया गया। जिसने भी ये बोला है वो गलत बता रहे हैं, या तो उनको पता नहीं है इस केस के बारे में या पूरी जानकारी नहीं है। उनकी पत्नी ऐसा कह रही है, जो मृतक हैं, जो आपके अस्पताल में एडमिट हुए थे, उनकी पत्नी तो आई भी नहीं थी यहाँ पे। उनकी पत्नी तो यहाँ पे एक्सीडेंट वाले दिन आई भी नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता यहाँ पे उनका क्या क्या हुआ है। पूरा इलाज किया गया, स्टेबल किया गया। उनको स्टेबल होने की हालत में यहाँ पे उनके पल्स, बीपी, उनका सैचुरेशन सारा मेजर किया गया और वो सब देखने के बाद स्टेबल हालत में यहाँ से वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे नर्सिंग को देने के बाद ही वहाँ से हमारी एम्बुलेंस आई है। तो क्या लगता है आपको, वो जो भी आरोप लगा रही हैं किस बेसिस पे लगा रही हैं, क्यों लगा रही हैं? आपके हॉस्पिटल की बदनामी करना चाहती हैं? देखिए, ये तो वो किस लिए कर रही हैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो क्यों ये कर रही हैं। मैं ये जान सकती हूँ कि किसी का भी कोई अपना खोया हो और अपने में भी अगर पति खोया हो तो वो एक बहुत भारी समस्या होती है किसी के लिए भी, उन्हीं के लिए नहीं, किसी के लिए भी। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो डिस्टर्ब है इस वक्त और हमारी तरफ से हमारी पूरी सांत्वना उनके लिए है। देखिए, उनकी तरफ से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप हॉस्पिटल की तरफ से आप मुझसे जो पूछेंगी, इलाज जो जायज़ था वो हमने उन्हें दिया और किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को देते हैं। हॉस्पिटल समझाने में असफल है, शायद उनको समझ में ये चीज़ नहीं आ रही। हॉस्पिटल उनको समझा रहा है, बार बार समझा रहा है ना। और अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल ये उनको किस भाषा में समझाई जाए ये बताना है। एक चीज़ और उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने उन्हें एक सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जिसमें आप लोगों ने मेंशन किया कि आपके अस्पताल में बेड नहीं है, लेकिन वो आपने दिया उनके पति की डेथ के बाद। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो उस वक्त जो भी चीज़ होती है, जितने भी कागज़ होते हैं जो कि उनके इलाज से रिलेटेड होते हैं, वो पेशेंट के साथ दिया जाता है। ठीक है, वो उनके साथ दिया गया। उसके बाद जब भी कोई हॉस्पिटल आता है कोई और जानकारी के लिए तो उनको दिया जाता है। तो वो जब उस जानकारी के लिए आई होंगी तो वो हमने दिया है। अब आप कह रहे थे कि आपकी हॉस्पिटल से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में इस वक्त कितने पेशेंट भर्ती हैं, क्या है, वो हर किसी को नहीं बांटा जाता। ठीक है, वो हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन होती है। बेड अवेलेबल है या नहीं है, यही एक मोटा मोटी जवाब होता है ना। अब कोई चाहता है कि उस दिन आपके पास पेशेंट थे या नहीं थे या कितने थे, वो जब मांगेंगे तो वो हम दे देते हैं। उन्होंने मांगा होगा तो हमने दे दिया होगा। तो हमने कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन से डिनाई नहीं किया, ना ही आज कर रहे हैं। मैम, सफदरजंग में आपने यहाँ से पेशेंट वहाँ ट्रांसफर करा, उस दौरान जितनी भी डिटेल्स थी उनके साथ कौन गया, कौन सी एम्बुलेंस गई, सारी डिटेल्स हैं क्या आपके पास? हाँ, है हमारे पास। दिखाएंगे आप वो डिटेल्स? अगर हमें वो डिटेल्स बिल्कुल दिखा देंगे। आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उनकी पत्नी को बोलिए, एक एप्लीकेशन दे देंगी हमें कि उनको वो डिटेल्स चाहिए, हम डिटेल्स दे देंगे उन्हें। मैम, एक आरोप ये भी लगा रहे हैं स्टाफ के ऊपर कि मिसबिहेव किया गया। जब भी हॉस्पिटल हम आते थे यही पूछने के लिए, बात करने के लिए, तब आपके स्टाफ जो है उनसे मिसबिहेव करते थे ऑन कॉल। ये आरोप बिल्कुल गलत है। उनके पास रिकॉर्डिंग भी है इस बात की।
ये मुझे नहीं पता उनके पास क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन ये आरोप गलत है। हमारे पास वही नहीं, एक दिन में बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए। आप अभी भी हमारे ऑफिस चले जाएंगे तो आपको बहुत से लोग वहाँ पे मिलेंगे, बारी बारी से आते हुए। किसी को कोई रिपोर्ट चाहिए, किसी को पेशेंट के बारे में जानना है, जिनके पेशेंट भर्ती हैं, किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए, वो सारी जानकारी दी जाती है। मैम, आपकी ही मैनेजमेंट टीम ने प्रीति से कहा है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ बदतमीजी करी है उसको निकाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता किसने ये क्लेम किया है और कौन सा वो पर्सन है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। आप अभी की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के 3 गुना पेशेंट्स को हैंडल किया है। और किस तरह की क्वेरी आ रही थी मैं बता भी नहीं सकती हूँ, पर उन सारी क्वेरीज को पेशेंटली हैंडल किया। यही ट्रेनिंग दी जाती है सबको। अभी जब हम अंदर गए हैं तो उन्होंने हमसे एक चीज़ और कही है कि हमारे किसी स्टाफ ने आपके साथ बदतमीजी नहीं की, और लेकिन आपने जो हमें बताया था कि आप अंदर गई थी तो उन्होंने कहा था उस व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात हुई थी या नहीं? हाँ, बिल्कुल बोला था इन्होंने कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ मतलब इस तरीके से बोला था स्टाफ ने कि आपको जो करना हो कर लो, केस मुकदमा हर चीज़, हम उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करेंगे। हर आपको 15 दिन में देख लीजिएगा, हम आपको वो बंदा यहाँ नजर नहीं आएगा। इन्होंने मुझे बोला था ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया। आज तो ये कह रहे हैं कि बंदे ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, आज उसको सेव कर रहे हैं। कल रात को हाथ जोड़ रहे थे मेरे कि मैम हम उसके साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आज बिल्कुल ही पलट गए। तो अगर इनके पास प्रूफ है ना, ये प्रूफ अपने दिखा है, मैं अपने प्रूफ दिखाती हूँ, फिर जनता ही फैसला करेगी जो होगा। ये कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सारा, ये कह रहे हैं हॉस्पिटल इनका डॉक्यूमेंट्री कुछ भी बना सकते हैं, इनका स्टाफ सब कुछ, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये इनका प्रूफ हो सकता है। बट मेरे पास जो प्रूफ है ना हॉस्पिटल के नंबर से, मेरे नंबर पे जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं नहीं बना सकती। और नंबर में इन्होंने ये चीज़ कही है, इन्होंने बोला है बिल्कुल कि हम हॉस्पिटल नहीं वहाँ पे पेशेंट को छोड़ के आए, हमारी एम्बुलेंस नहीं गई है। हो सकता है पुलिस वाला लेके गया हो सकता है कि वो लेडी लेके गई हो, हमें नहीं पता। हम पेशेंट के आगे पीछे नहीं घूमते, ऐसा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इनका ये कहना है। मुझे रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। हम अभी जब अंदर गए तो उन्होंने ये कहा है कि हमने इनका इलाज करा है, जो भी इलाज होता था, फिर हमने बताया कि आईसीयू में बेड नहीं, इस वजह से हमने जो है वहाँ पर शिफ्ट किया, हम वहाँ पर छोड़ कर आए बकायदा। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास है सुनील जी हैं, वो खुद जब वहाँ पे पहुंचे हैं तो वो अकेले दर्द में तड़प रहे थे, पकड़ के उन्होंने एडमिट करवाया जाके। और आईओ जी हैं, अब मुझे आईओ क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, आईओ की बात खुद पता है। जो आईओ थे हमारे भरत लाल जी, वो सुनील के साथ में थे, उनको भी पता है कि इन्होंने एडमिट नहीं करवाया। अब मुझे सब लोग सपोर्ट करें, आम जनता से मेरे हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं तो मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए, और क्या होता है, मैं तो अभी भी इन सकती, मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए, मुझे इंसाफ मिल जाए। जो इन्हें गलत किया उनके साथ उनकी गलती की सजा मिल जाए, बस मुझे और क्या चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने गलत किया उसकी सजा उसको चाहिए, बस। जिस बंदे ने गलत किया उसको सजा दे दे, और मुझे मेरे बच्चों और मेरा इंसाफ दे दे, बस। मुझे मेरे बच्चों की और मेरी जो लाइफ है ना सिक्योर चाहिए। मेरे हस्बैंड थे मेरे ऊपर, मैं खुद दवाई खाती हूँ, मेरा खुद भरोसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक वही थे मेरे ऊपर करने वाले। अब और जो वो जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बस यही तो मेरी मांग है। और क्या मेरी मांग है, और क्या। अब सुनते ही नहीं ये लोग, मैं तो यहीं बैठी हूँ, बल्कि ये कहते हैं, हमने कहा हम भिखारी थोड़ी ना बैठे, तो कहते हैं काम तो आप वही कर रहे हो। इनका कहना है बैठी रहेंगी आप इस तरह से? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा बैठी रहूंगी। ये अगर नहीं देते ना, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, और क्या होगा, पति तो मर गया, मैं भी मर जाऊंगी, यही दोनों भटकेंगे, और क्या होगा, पीछे से बचेगा नहीं कोई रोने वाला, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी। इन्हें कौन सा फर्क पड़ता है, कितने पेशेंट मरते हैं इनके, तो ऐसे रोजी महीने इनका दिल पत्थर बन चुका है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें पैसा चाहिए, बस पैसा। तो देखिए अभी उन्होंने भी हमसे कहा है कि उनके पास सबूत है, हालांकि मैंने उनसे कह दिया है कि आप वो सबूत भेजिए ताकि हम आप तक पहुंचाएं। प्रीति ने भी हमसे यही कहा है कि इनके पास भी सभी सबूत है कि इन अस्पताल वालों ने उनका इलाज नहीं किया, यानी कि इनके पति का जो है ठीक तरीके से इलाज नहीं किया। अब ये जो सबूत हमें देंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे, और दोनों सबूत देखने के बाद, यानी कि दोनों पक्षों के सबूत देखने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि कौन सा पक्ष सच बोल रहा है, कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है। जिस तरीके से आकाश हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हमसे बातचीत की है वो भी आपको सुना रहे हैं, जो प्रीति का कहना था वो भी आपको सुना रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कल हमने खबर चलाई थी कि प्रीति यहाँ पर जो है अपने कुछ परिजनों के साथ जो है प्रदर्शन करती नजर आ रही है। वो अभी भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से किस हाल में बैठी हुई हैं। अब मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अगर कोई व्यक्ति इस हाल में बैठा है तो वो क्यों बैठा है, क्या वाकई में अस्पताल वालों ने ऐसा कुछ किया इनके साथ जिसकी वजह से आज ये अपने परिवार के साथ, अपने 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। अब देखिए कि किस तरह फुटपाथ के बीचों बीच यहाँ पर ये लोग बैठने को मजबूर हैं। हालांकि अब सारा फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, दोनों पक्षों के सबूत मैं आपको सीधे तौर पर दिखा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते। जो आकाश हॉस्पिटल वालों ने कहा हमने वो भी दिखाया, जो प्रीति ने कहा हमने वो भी दिखाया।
दोनों पक्ष आपको दिखा रहे हैं, आप इस बात का फैसला करिए कि दोनों में से कौन सा पक्ष सच बोल रहा है और कौन सा पक्ष झूठ। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।